बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी डिस्कशन प्रीवियस चल रही थी कि कॉन्फ्रेंसेस और रिसर्च पेपर्स के हवाले से, तो रिसर्च पेपर्स के हवाले से तो दूसरी रिकॉर्डिंग में बात मिल जाएगी आपको। कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से जो है वो आज इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक इकोनॉमिक्स की दो कॉन्फ्रेंसेस को मैं आपके सामने डिस्कस करने जाऊंगा। और दोनों ही आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंसेस हैं और ये कंटिन्यू होती रहती हैं। जैसे अभी जो हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है, इस कॉन्फ्रेंस का नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, ICIBF। 2024 में ये 8वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है और 2016 से 2017 से ऑनवर्ड ये मुस्तकिल हर साल हो रही है। अच्छा, नए रिसर्चर्स के लिए, हमारे ऐसे साथी जो पहली दफा कुछ काम करना चाह रहे हों, उनके लिए एक अच्छा टारगेट हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है फिर इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने की फीस वगैरह भी चार्ज की जा सकती है आखिर में। तो इस चीज को जहन में रखते हुए अगर कुछ आप लोगों का रुझान बने, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो फीसें अपने तौर पर जो है वो रिम्बर्स भी कर देती हैं। जो साथी यूनिवर्सिटीज से रेलिवेंट हो वो अपने अपने और एक डिपार्टमेंट से, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन और एक डिपार्टमेंट, या आप तहकीक, जो शोबा तहकीक कह लें यूनिवर्सिटीज का, उससे जो है वो बात कर सकते हैं कि हम इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इसकी जो फीस है वो किस तरह दी जाए उसका तरीक़ेकार बता दें, तो वो इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे। जिस सिम्त मैं आपको लेकर आ रहा हूँ वो ये कॉन्फ्रेंस जो है, चूंकि हर साल होती है, इस साल भी होने वाली है। इस साल कब है? 12-13 नवंबर 2024 को। जो साथी कराची से बाहर हूँ वो मुमकिन है शायद इनके जो जिम्मेदारान हैं, जिनके नंबर ये पोस्ट में आप लोगों से शेयर कर लूंगा, इनके नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनके ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये ऑनलाइन भी होगी या नहीं। अच्छा, इसमें किस किस टॉपिक पे काम किया जा सकता है, ये कुछ टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं जिस पे काम किया जा सकता है। मैं जाती तौर पर इन दो टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हूँ। जो साथी डायरेक्ट सुन रहे हैं या जो रिकॉर्डिंग्स में सुनेंगे, तो वो अगर इन दो टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो सकता है जब वो ये रिकॉर्डिंग सुने कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी हो। लेकिन सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि इससे बियॉन्ड भी ये दो टॉपिक्स मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस एंड SME फाइनेंसिंग। हो सकता है हमारे डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस को ये टॉपिक इतना पसंद ना आए, इतना इतना यानी उनके लिए अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन जो दूसरा टॉपिक है इस्लामिक फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स, यानी इस्लामी मालियात से मुतालिक जो तालीमी और समझने से मुतालिक प्रोग्राम है, लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं, वो जो है वो क्या क्या है, किस तरह है, इस पे रिसर्च। तो ये दो एरियाज मेरा ख्याल है कि जिसपे बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है, काम करना चाहिए, और मैं जाती तौर पर इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसे साथी जो प्रैक्टिकली काम करना चाहें, यानी टाइम दे सकें, और टाइम की डेफिनेशन मेरी नज़र में कि हफ्ते में कम से कम 2 से 4 घंटे निकाल सकें, तो वो साथी जो है वो फिर मुझसे पर्सनल में कांटेक्ट कर लें। मेरा ईमेल एड्रेस या कांटेक्ट नंबर नॉर्मली मिल जाएगा जब आप जो है वो कहते हैं कि माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रुए मंजिल ही नहीं। तो जो चाहेंगे कांटेक्ट करना, तो डायरेक्ट जो क्लास में मौजूद हैं वो तो मेरा नंबर जानते हैं। जो इनडायरेक्टली जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह बाद में सुन रहे हों, हो सकता है आज से 2 साल बाद भी सुन रहे हों, लेकिन ये एरियाज ऐसे हैं कि जिसपे काम बेतहाशा किए जाने की जरूरत है। बहुत सारे साथी भी मिलके टीम वर्क कर सकते हैं ड्रीम वर्क के लिए। तो इसके लिए जो है वो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, और मैं फिर अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। कोई ना कोई मैकेनिज्म हम बना लेंगे। सही, पब्लिकली मैं अपना नॉर्मल नंबर व्हाट्सएप का नहीं देना चाह रहा, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं बना रहा। तो ये चीज जो है, ये दो एरियाज, इस्लामिक फाइनेंस एजुकेशन एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स और इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस एंड SME फाइनेंसिंग, ये दो एरियाज ऐसे हैं जो मेरी नज़र में जिस पे काम किए जाने की जरूरत है। कुछ दूसरे साथी हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड गवर्नेंस इन इस्लामिक बैंकिंग, जिसको शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क वगैरह भी कहते हैं, उस पर भी काम कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा एरिया है। फिर इसी तरह ग्रीन फाइनेंसिंग यानी माहौल दोस्त फाइनेंसिंग, एथिकल इन्वेस्टमेंट एंड इस्लामिक फाइनेंस, ये भी एक अच्छा एरिया है। टेक्नोलॉजीज की बात की जाए और ब्लॉकचेन, फिनटेक वगैरह की, ये भी बहुत जबरदस्त हो सकता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर बहुत सारे मौके हैं अगर आप चीजों को आगे बढ़ाना चाहें। तो हम यहाँ पर इसको इख्तिताम पजीर करते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास पहली कॉन्फ्रेंस
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि IOBM-CBM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये आपके सामने लिखा हुआ IOBM, ये उनकी तरफ से ये कॉन्फ्रेंस हर साल कराई जाती है। तो इस साल अगर रह भी जाए, अगर चाहे भी 8-9 दिन है और हिम्मत करे इंसान, तो क्या हो नहीं सकता इसमें। सिंपल आपने करना क्या है, फिलहाल सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट भी भेज सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ देखा है कि सबमिट अब्स्ट्रैक्ट, इस ईमेल एड्रेस पे आप अब्स्ट्रैक्ट भेज सकते हैं। एक्सेप्ट होना ना होना अलग बात है, लेकिन अपनी हद तक आप कोशिश कर सकते हैं। सही, खुद से कर सकते हैं, साथियों के साथ मिलके कर सकते हैं, मेरे साथ मिलके कर सकते हैं, तो एक अच्छी कोशिश हो सकती है। सही, तो ये एक मुमकिन ऑप्शन हो सकता है। कॉन्फ्रेंस 12 से 13 मई नवंबर 2024, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बाय IOBM-CBM। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक और कॉन्फ्रेंस का तारुफ करने की तरफ, जो कि पाकिस्तान में हालिया जमाने में हुआ ही चाहती है। वो है वर्ल्ड इस्लामिक फाइनेंस फोरम, विफ। वर्ल्ड इस्लामिक फाइनेंस फोरम जो है, ये बहुत ही चैलेंजिंग वर्क कॉन्फ्रेंस आप कह लें कि इसमें आसान नहीं है इसमें प्रेजेंट करना। प्रीवियस वाली में भी इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें जो है वो एक्सेप्ट होना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो काम आसान ना हो, फिर उसकी वर्थ भी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमारे सामने जो है ये अभी ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है वो हम इसको देख सकेंगे। सही, ये कॉल फॉर पेपर्स आई है वर्ल्ड इस्लामिक फाइनेंस फोरम की तरफ से 2024, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, IBA कराची की तरफ से है। IBA कराची, IBA आपको पता है कि पाकिस्तान के बिजनेस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप के इदारों में से है, कराची के बेस्ट इदारों इदारों में से एक है। और इसकी कॉन्फ्रेंस 3 से 4 दिसंबर को है। और इसमें जो है चीजें भेजने का टाइम भी इन्होंने बड़ी तफसील से दिया है, जो कि नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस में बहुत तफसील से दिया जाता है कि फुल पेपर सबमिशन देना है 10 नवंबर तक। तो आप में से कोई ऐसा साथी जिसका इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग इन एरियाज जो यहाँ पर मेंशन एरियाज हैं स्पेसिफिक स्पेशली, अगर उनका किसी का जो है वो इससे रेलेवेंट कोई काम मौजूद है और वो इसको प्रेजेंट करना चाह रहा है, इस कॉन्फ्रेंस में भेजना चाह रहा है, आगे चल के मुमकिन तौर पर पब्लिकेशन का भी चांस बन सकता है, तो उनको जो है लाजमन इसमें स्ट्रगल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और 10 नवंबर तक जो है वो आप इनको भेज सकते हैं। अगेन इसमें भेजने का तरीका भी इन्होंने मेंशन किया होगा, और ये जो है ये ईमेल एड्रेस के आप जरिए भेज सकते हैं। सही, तो ये ईमेल एड्रेस यहाँ इन्होंने दिया है, वर्ल्ड इस्लामिक फाइनेंस फोरम, WIFF@IBA.edu.pk। और इसमें जो है वो आप भेजेंगे, और इसके बाद जो है वो आप बल्कि सबमिशन के लिए इन्होंने ये वाला एड्रेस दिया है, आप इस एड्रेस पे जाएंगे और जाके कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट के थ्रू या जो भी इन्होंने तरीकेकार दिया उसके थ्रू सबमिट कर सकते हैं। तो अगेन इसमें भी फीसेस वगैरह का चक्कर हो सकता है, 10,000, 5,000, 6,000 जो भी है। तो वो आप अपनी फीस और अपने सुपरवाइजर, जो लोग अभी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक नहीं हुए, वो अगर MPhil PhD कर रहे हैं, तो वो अपने सुपरवाइजर से कोशिश कर सकते हैं, और कुछ लोगों से जो बाकायदा यूनिवर्सिटीज में हैं उनके साथ मिलकर कोशिश कर सकते हैं। तो ये फीसें जो है वो रिम्बर्स यूनिवर्सिटीज बड़ी खुशी से कर देती है, क्योंकि उनका नाम इसमें आ रहा होता है, और जो है हमें पाकिस्तान में नाम ज्यादा चाहिए होता है, काम करें ना करें। तो बहुत सारे जो है वो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगेन कि इसमें जो है वो आप लोग फुल पेपर सबमिशन की इन्होंने बात की है 6,000 से 7,000 वर्ड्स तक की। तो वो अगर ऐसी कोई चीज आपके पास मौजूद है, तो लाजमन कोशिश करें, और इसमें जो है वो अपनी जो है वो अपना हिस्सा मिलाएं। और अगेन ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हर साल नहीं होती, लेकिन हर 3 से 4 साल बाद, 2 साल बाद ये होती है। और ये इस्लामिक फाइनेंस की बहुत चैलेंजिंग वर्कशॉप इसलिए है कि इसमें बहुत लिमिटेड जो है वो लोगों को चांस मिल सकता है। तो इस हवाले से जो है वो कोई साथी अगर किसी के पास कंप्लीट पेपर हो और कंट्रीब्यूशन चाहते हो उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट साइड पे, और जो इसमें चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली चीजें हो, तो अगेन उसमें भी जॉइंटली वर्किंग की जा सकती है। जो डायरेक्ट सुनने वाले हैं उनके पास मेरा नंबर मौजूद है, और इनडायरेक्टली तो टाइम निकल ही चुका होगा वीडियो रिकॉर्डिंग वालों के लिए। तो फ्यूचर के टॉपिक्स के लिए आप जो है वो साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आज की आपके लिए मुफीद होंगी, कारआमद होंगी इंशाअल्लाह।